बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए भाई। माशाल्लाह से आप लोगों को इतने प्यारे प्यारे पेयर दिखाते हैं भाई। ये वाली मादा बेचने की अब नहीं है क्योंकि इसकी चोंच बढ़ रही है, तो ये मैं ब्रीड पे लगा दूंगा। इससे अंडे लेके किसी और के नीचे फॉस्टर करेंगे। हाँ, अगर किसी को चाहिए हो फिर भी तो दे देंगे, लेकिन इसकी चोंच ना साइज़ में बढ़ रही है, तो जो चीज़ ख़राब हो जाती है फिर हम उसको या तो देते नहीं है या बता के देते हैं कि भाई ये ख़राब हो गई है। तो इसकी चोंच बढ़ रही है साइड से ना, तो मैंने देखा तो मैंने कहा यार अब ये ब्रीड पे लगाएंगे ताकि जो है ना इससे ब्रीड लेके फ़ायदा हो जाएगा। इसको सेल करने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आप किसी को भी बताएंगे कि यार इसके चोंच का मसला है तो वो पैसे बहुत कम लगाएगा। इससे अच्छा ज़्यादा ये है कि इसको ब्रीड पे लगाया जाए और इससे फ़ायदा लिया जाए। वैसे भी मुझे रेड आई वाला नर तो लगाना ही था किसी ना मादा से, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो मुझे पसंद है। अगर वो मैं इससे लगा दूंगा तो अच्छा है, वो नर भी काम में आ जाएगा। उसको मैंने शौक में जो रखा हुआ है। बाकी भाई ये वाला नर बहुत टॉप का है, ये भी लग सकता है इसके साथ, इसी के जैसा नर है, सेम टू सेम। डबल फैक्टर गोल्डन फेस में दोनों हो जाएंगे। ये भी स्प्लिट क्लियरिंग है, वो भी हो सकता है क्लियरिंग बच्चे आ जाए। बाकी ये जामनी का पट्टा है माशाल्लाह से, जिसको चाहिए रब्ता कर सकते हैं। तो भाई आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, सनसनीखेज। भाई जिसको देखो सनसनीखेज इसलिए बोला कि जिसको देखो रेनबो की बात कर रहा है। मैं काफ़ी ग्रुप्स के अंदर हूँ और बहुत सारे फेसबुक के पेजेस के अंदर हूँ, लेकिन आजकल हर ज़बान के ऊपर ना मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, रेनबो है। अब मुझे नहीं पता कि रेनबो का फ्यूचर क्या है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पे एक सवाल करता हूँ कि अगर हर ज़बान के ऊपर रेनबो रेनबो हो तो इसका मतलब क्या होता है। मुझे ये बात समझा दे कोई कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि हर ज़बान के ऊपर भाई एक ही वर्ड है, रेनबो 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 चाहिए, रेनबो दे दो, रेनबो। ये ग्रुप भी रेनबो के बन रहे हैं, बातें भी रेनबो की हो रही हैं, हर चीज़ रेनबो के हवाले से ही हो रही है। तो मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ रेनबो का शौक़ बहुत मुश्किल शौक़ है। तो लोग इसको समझ रहे हैं आसान, लेकिन अभी तक किसी ने हमारे जो हीरा बच्चा मैंने बेचा है अभी, हीरा बच्चे के अलावा अभी तक मैंने टॉप क्वालिटी का बच्चा किसी के पास उतरते हुए नहीं देखा, उस क्वालिटी में ना लेवल का। हाँ, इससे हल्की लेवल में यानी 19-20 तो निकले हैं एक बंदे के पास, लेकिन हीरे के जैसा अभी तक मैंने देखा नहीं है भाई। जो मैं रेनबो को समझता हूँ मैं उस एतबार से बात कर रहा हूँ। अब हर बंदे की अपनी नॉलेज अपनी फनकारियाँ होती हैं, वो बोलता है नहीं यार ये नहीं, मेरे मुताबिक तो ये है, उसके मुताबिक, हर किसी का अपना मुताबिक है। लेकिन हम क्योंकि रेनबो के एक्सपर्ट बन चुके हैं, अब रेनबो को समझते हैं, तो हमारे मुताबिक हीरा से ऊपर की क्वालिटी अभी तक मैंने नहीं देखी। अब आ जाते हैं कि रेनबो में हीरा तो चलो बहुत लेजेंडरी बर्ड था ना, तो हीरा के जैसे तो बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे ना बर्ड्स। लेकिन बात यह है कि चलो हीरा जैसे ना सही, लेकिन नॉर्मल जैसे रेनबो होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पट्टा बैठा हुआ है जामनी का सामने, ये तो फेयर स्पेंगल है, स्प्लिट क्लियरिंग है, यानी कि रेनबो बाप थे इसका और माँ क्लियर, रेनबो बाप था और माँ स्पेंगल थी, तो ये बच्चा आया हुआ है। तो इस तरह के रेनबोस आ रहे हैं, मगर कलर का इशू है। कलर का इशू मतलब जामनी में बहुत कम है, जैसे ये जामनी है ना, इस तरह के जामनी में बहुत कम है, बाकी दूसरे कलर के आ रहे हैं। तो बताने का मकसद कि हर ज़बान के ऊपर अगर रेनबो का नाम है, रेनबो की बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो रेनबो ने आगे फ्यूचर बनाना ही है, तभी तो इतनी बातें हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मकसद कि आप लोगों के एतबार से या आपके हिसाब से क्या ये वाकई में रेनबो चलता रहेगा? क्या वाकई में ये जो शौक़ है ये आज जो शुरू हुआ है, जिस लेवल पे पहुंच गया, क्या ये आगे सस्टेन करेगा नहीं करेगा? आप लोग क्या कहते हो? क्योंकि यार ये कोई बहुत महंगा शौक़ तो है नहीं ना, महंगा शौक़ तो है नहीं। महंगा शौक़ से क्या मुराद है मेरी, कि महंगा शौक़ से मुराद ये है कि अभी तक मैंने 15,000 10,000 से ज़्यादा पेयर नहीं बेचा, ना बिकते हुए देखा है, ठीक है ना। तो कोई बहुत ही एक लेजेंडरी बर्ड आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली 8-10 हज़ार, 6,000, 7,000, 5,000, 4,000 इस तरह के पेयर बिकते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत महंगा शौक़ तो है नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है, एक बिल्ली और एक बजरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाला जाता है। अच्छा, अगर आप इस वाले डाटा को उठाओ ना, तो बिल्ली और बजरी अगर सबसे ज़्यादा पाला जाता है, तो अगर इस डाटा को मैं उठा के एनालाइज करूँ ना, तो बजरी के अंदर रेनबो का शौक़ जो है ना सस्ते बर्ड्स के अंदर आएगा। क्योंकि अगर इसकी एक एवरेज प्राइस निकालूँ ना मैं,
तो 4,000 से ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि यूजुअली लोग 4,000 3,000 में आराम से ले रहे होते हैं इसको ना। और ये हर शौकीन जो है ना चाहता है कि यार मैं बजरी रखूँ। अच्छा, आजकल बजरी का पेयर ही 2,000 का चल रहा है, तो लोग बोलते हैं यार मैं 1,500 डाल के एक रेम्बो का वर्किंग का पेयर ले लेता हूँ, और कुछ लोग 2,000 डाल के रेम्बो का पेयर ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरह बजरी चल रहा है ना उस तरह से ये चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं है। बजरी का शौक भी इसी वजह से चलता है क्योंकि वो बहुत महंगा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होगा क्या कि बजरी का शौक जब चलेगा ना दूसरे नंबर पे चलता है, क्योंकि बजरी, तो जब बजरी लोग रखेंगे तो थोड़े दिन बाद उनको ये होगा कि यार बजरी में अच्छे कलर कौन से होते हैं। अब लोग अगर कॉम्बो के पास ऊपर जाएंगे तो वो तो बहुत महंगा है, तो लोग बोलेंगे यार इससे सस्ता क्या है, वो बोलेंगे रेम्बो है। तो क्या करेंगे, बजरी के बाद सेकंड ऑप्शन लोगों के पास क्या होगा, रेम्बो। तो मेरे हिसाब से रेम्बो का शौक चलता रहेगा। हाँ, इसके रेट बहुत ऊपर भी नहीं जाएंगे, बहुत नीचे भी नहीं जाएंगे, एक मिड लेवल पे, यानी कि समझो कि 3,000 प्लस और 10,000 के नीचे घूमते रहेंगे। अब वो कभी 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000। और कोई बहुत देखो लेजेंडरी बर्ड अगर प्रोड्यूस हो जाए ना उसकी कीमत नहीं होती, और शौक का कोई मोल नहीं होता। अक्सर लोग बोलते भी हैं कि शौक का मतलब क्या है, कि शौक में ना ये नहीं बोला जाता कितने का है, ये बोला जाता है कि हमें ये किसी भी कीमत पे चाहिए। कीमत नहीं बताओ, बस ये बताओ कि हमें लेना है, बस ये बताओ हम लें कैसे। लोग ये बोलते हैं कीमत की बात नहीं करो, पैसे की बात नहीं करो, ये बताओ कि दोगे कितने में, बस जितने का भी वो ले लेंगे। तो वो जब शौक की बात आ जाती है ना, और जब एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हो जाए किसी के सेटअप में जो किसी के पास ना हो, तो फिर उस वाले बर्ड की तो कीमत ही अलग होती है ना। वो तो आउटलायर होता है। आउटलायर का मतलब कि वो डाटा के अंदर एक आउटलायर है, मतलब बिल्कुल अलग चीज़ है, उसकी बात ना करी जाए तो अच्छा है। तो आउटलायर बर्ड जो होता है ना, जो वो डाटा से अलग बिकता है। यानी कि अगर एवरेज पेयर 5,000 6,000 7,000 का बिक रहा है और कोई लेजेंडरी बर्ड आ गया तो वो 50,000 का भी बिक सकता है। अब आप बोलोगे यार रेम्बो का एक बर्ड 50,000 का बिका, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, कोई अलग खूबसूरत तरीन बच्चा आ जाता है ना। अब जैसे बकरा ईद के ऊपर आपने देखा होगा छोटे कद के बकरे होते हैं, छोटे छोटे से 5 6 10 किलो का गोश्त होता है। अगर उसको गोश्त के रेट में भी लगाओ तो 30-40 हज़ार का बकरे का बच्चा हो, वो बकरे का छोटा सा बकरा होता है वो, लेकिन वो टेडी बकरे खूबसूरती की बुनियाद पे लाखों के बिक रहे होते हैं। टेक्निकली उनका गोश्त के हिसाब से अगर देखेंगे ना तो वो बहुत कम कीमत के होते हैं। लेकिन बात ये है कि शौक जब पसंद आ जाए, जब शौकीन आ जाए कोई, तो फिर वो उसकी कीमत दे देता है। तो ये तोते में भी इसी तरह से होता है बिल्कुल, कि अगर कोई आ जाए ना शौकीन तो फिर वो उसका बर्ड वो लेके जाता है। अच्छा, ये पेयर लग गया है गिरे मादा और कुबोड़ का नर, ये पेयर लग चुका है फर्स्ट ब्रीड का पट्टों का। अगर जिन लोगों को ये पेयर चाहिए फर्स्ट ब्रीड का, ये देखो पेयर लग चुका है, पेयर लगा भी बिल्कुल परफेक्ट है। जो कुबोड़ का नर है और गिरे की मादा है, बच्चे जामने आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपका बेहतरीन पेयर लग चुका है। तो ये पेयर जिसको चाहिए या जामनी का पेयर जिसको चाहिए रब्ता कर सकते हैं। नंबर वही है 034724333331। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।